नमस्कार दोस्तों, भारत का भूगोल विषय की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस कक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह पर आधारित MCQ टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करते हैं, जिसका प्रथम प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। जिसमें ए ऑप्शन है मुंबई, बी है चेन्नई, सी है कोचीन और डी है विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा बी। चेन्नई से जो है वो औसत समुद्र तल नापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ए ऑप्शन है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है तट से 12 समुद्री मील तक और डी ऑप्शन है तट से 24 समुद्री मील तक। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा सी, तट से 12 समुद्री मील तक जो है वो प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार रहता है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों स्थल के सागर की ओर निकले हुए ये जो भाग आपके पास दिख रहे हैं, जिसमें आपका स्थलीय भाग दिखाया गया है, तो आगे पीछे की तरफ जो स्थल भाग निकला हुआ है, इस आगे पीछे निकले हुए स्थल भाग को एक काल्पनिक रेखा के माध्यम से मिलाया जाता है। उस रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा या जीरो लाइन के रूप में पुकारते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो 0 से लेकर के 12 नॉटिकल मील तक की दूरी का समय जो है, ये बीच का जो क्षेत्र है वो आपके पास में इस प्रश्न का सही आंसर रहता है। इसी प्रकार से स्थल भाग से जैसे जैसे हम समुद्र के आंतरिक भाग की तरफ बढ़ते हैं, हमारे पास में अलग अलग रेखाओं का निर्माण होता है, अलग अलग मंडलों का निर्माण होता है, जिनकी अपनी अपनी विशेषता रहती है। जो सर्वाधिक दूरस्थ बिंदु पर स्थित जो क्षेत्र है वो क्या रहता है? विशिष्ट आर्थिक मंडल रहता है, जो 0 से 200 नॉटिकल मील की दूरी का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इस प्रश्न के आधार पर बताना है कि समुद्री तट किसका लंबा है। तो ऑप्शन है आपके पास में आंध्र प्रदेश ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इन 4 ऑप्शन में से सबसे लंबा राज्य का समुद्र तट कौन सा है वो आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुजरात राज्य का जो है वो समुद्री तट सबसे लंबा रहता है। तो दोस्तों ये आपके पास में भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र के अंतर्गत देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में जो सीमा लग रही है वो अरब सागर के साथ तटीय सीमा है। इसी प्रकार से पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा लग रही है और दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत देखें तो हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा लग रही है। तो इस प्रकार से जो है वो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा जो है वो 7516.6 किलोमीटर लंबी रहती है, जो कि द्वीपों सहित तटीय सीमा है। और अगर देखा जाए मुख्य भूमि की तटीय लंबाई जो है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर रहती है। तो मुख्य भूमि 6100 किलोमीटर और द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो आपको बतलाना है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा पर अवस्थित है। ए ऑप्शन है 7 राज्य, बी ऑप्शन है 8 राज्य, सी ऑप्शन है 9 राज्य और डी ऑप्शन है 10 राज्य। तो कितने राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर है सी, 9 राज्य जो है वो किसके साथ लगे हुए हैं? तट रेखा से लगे हुए हैं। तो देखते हैं मानचित्र में, ये है भारत का मानचित्र, जिसमें अगर देखा जाए
तो पश्चिम की तरफ देखें तो गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये वो राज्य हैं जो कि भारत के तटीय सीमा बनाते हैं। और तटीय सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य रहते हैं, जिनमें गुजरात जो है वो सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है। और तटीय सीमा कितनी रहती है? 1214.70 किलोमीटर जो है वो तटीय सीमा की लंबाई रहती है। महाराष्ट्र 652.60 किलोमीटर तटीय सीमा बनाता है। गोवा 101 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, केरल 569.70 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.90 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर, ओडिशा 476.70 किलोमीटर व पश्चिम बंगाल 157.50 किलोमीटर जो है वो तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो ये तटीय सीमाओं की लंबाई रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। तो आपको बताना है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य जो तट है उसका नाम क्या रहता है। ए ऑप्शन है कोरोमंडल तट, बी है मालाबार तट, सी है उत्तरी सरकार तट और डी है कोंकण तट। तो सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए, कोरोमंडल तट जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र का नाम रहता है। तो आइए हम मानचित्र में देखते हैं कोरोमंडल तट को। इस मानचित्र में अगर देखें तो हमारे पास ये जो अवस्थिति है वो किसकी दिखा रखी है? कोरोमंडल तट की। और इधर जो रंगीन दिखा रखा है वो है भारत का मानचित्र, जिसमें राज्यों की संरचना के साथ साथ उसके नामकरण भी किए हुए हैं, जिनमें ये क्षेत्र जो है वो तमिलनाडु का और ये है आंध्र प्रदेश का। तो इसके अंतर्गत देखें तो हमारे पास में ये तमिलनाडु क्षेत्र है और इधर देखें तो ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र है। तो इन दोनों क्षेत्रों का संयुक्त रूप से जो तट बनता है वो कौन सा है? कोरोमंडल तट रहता है। तो इस तट को किस नाम से पुकारते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्ण डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो भारत का कौन सा तट जो है वो कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, उसको बतलाना है। ए ऑप्शन है कोरोमंडल तट, बी ऑप्शन है उत्तरी सरकार तट, सी है मालाबार तट और डी है कोंकण तट। तो सही आंसर क्या रहेगा वो आपको खोजना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए, कोरोमंडल तट जो है वो कहाँ अवस्थित है? कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य स्थित रहता है। इस मानचित्र के अंतर्गत ये आपकी स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से कृष्णा नदी जो है वो अपना डेल्टा का निर्माण करती है और यहाँ जो दक्षिण के अंतर्गत जो है वो क्या है? केप कोमोरिन स्थित है। तो यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? ये आता है कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये क्षेत्र जो है वो कोरोमंडल तट के रूप में पुकारा जाता है। ये इस प्रश्न की विशेषता रहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो आपको बतलाना है भी किसे केप कोमोरिन के नाम से पुकारा जाता है। ए ऑप्शन है मिजोरम को, बी है कश्मीर को, सी है कन्याकुमारी को और डी है गुजरात को। किसे जो है वो केप कोमोरिन के नाम से पुकारते हैं ये आपको बतलाना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सी, कन्याकुमारी को जो है वो केप कोमोरिन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा? कल्याण शिखर या जिसे सैंडल पीक के नाम से पुकारते हैं, उसकी स्थिति कहाँ पर है वो आपको बतलानी है। ए ऑप्शन है वृहद निकोबार में, बी है मध्य निकोबार में, सी है लघु अंडमान में और डी है उत्तरी अंडमान में। तो इसकी सही स्थिति कहाँ पर है वो आपको खोजनी है। तो सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का?
इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी। उत्तरी अंडमान में जो है वो पल्याण शिखर या सैडल पीक की स्थिति रहती है। इसको हम देखते हैं मानचित्र के अंतर्गत। तो इस मानचित्र में देखें तो ये रंगीन मानचित्र जो है वो भारत में अपनी स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है और इसके आधार पर आपका ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत हम देखें तो हमारे पास में ए, बी, सी और डी ऑप्शन दे रखे थे, उनकी स्थिति को देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। ए दे रखा था वृद्ध निकोबार का क्षेत्र दे रखा था, तो ये वृद्ध निकोबार क्षेत्र कहाँ पर है, ये वाला क्षेत्र जो है वो वृद्ध निकोबार क्षेत्र है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन दे रखा था आपका मध्य अंडमान का जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा रहता है, तो ये आपका मध्य अंडमान का क्षेत्र है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन था लघु अंडमान, तो ये है आपका लघु अंडमान क्षेत्र। और डी ऑप्शन था उत्तरी अंडमान के अंतर्गत, तो उत्तरी अंडमान का क्षेत्र कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है जिसके अंतर्गत किसकी अवस्थिति पाई जाती है, सैडल पीक की स्थिति जो है वो रहती है। तो यहाँ पर सैडल पीक की स्थिति रहती है। तो इस प्रकार से कई बार ये अलग अलग प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन के मध्य कौन सा क्षेत्र है, इसलिए इस मानचित्र को मैंने इसमें व्याख्या के रूप में लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो आपको बतलाना है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको पृथक करता है, जिसमें ए ऑप्शन है अंडमान और निकोबार द्वीप को, बी है अंडमान और म्यांमार को, सी है भारत और श्रीलंका को, डी है लक्षद्वीप और मालद्वीप को। तो आपको बतलाना है 10 डिग्री किसे पृथक करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए, अंडमान और निकोबार को जो है वो 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो दोस्तों देखते हैं मानचित्र में इसकी स्थिति, और मानचित्र में 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, ये है 10 डिग्री चैनल की स्थिति। जिसके ऊपरी क्षेत्र की तरफ देखें तो आपके पास में कौन सा आता है, अंडमान क्षेत्र, और नीचे की तरफ देखें तो कौन सा आता है, निकोबार क्षेत्र। और मुख्यतः देखें तो लघु अंडमान जो है वो कार निकोबार से पृथक होता है और किसके माध्यम से, 10 डिग्री चैनल के माध्यम से पृथक होता है। तो बड़े तौर पर देखें तो अंडमान और निकोबार को पृथक करने वाला डिग्री चैनल कौन सा है, 10 डिग्री चैनल रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप की स्थिति आपको बतलानी है। ए ऑप्शन है चिल्का झील के समीप, बी है महानदी के मुहाने के समीप, सी है पुलिकट झील के समीप, और डी है गोदावरी के मुहाने के समीप। तो आपको बतलाना है कि श्रीहरिकोटा द्वीप की स्थिति कहाँ पर है, सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा सी, पुलिकट झील के समीप जो है वो किसकी स्थिति रहती है, श्रीहरिकोटा द्वीप की स्थिति रहती है। दोस्तों यह द्वीप जो है वो आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। तो नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको प्रवाल द्वीप की खोज करनी है कि कौन सा है। ए ऑप्शन है न्यू मूर, बी ऑप्शन है कार निकोबार, सी ऑप्शन है अंडमान, और डी है लक्षद्वीप। तो इसके आधार पर आपको बतलाना है कि प्रवाल द्वीप कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सही आंसर रहेगा डी, लक्षद्वीप जो है वो एक क्या है, प्रवाल द्वीप रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर है। तो एक ही द्वीप पर स्थित भारत का बड़ा नगर कौन सा है, ऑप्शन के आधार पर आपको बतलाना है। ए ऑप्शन है पणजी, बी है रामेश्वरम, सी है पोर्ट ब्लेयर, और डी है मुंबई। तो सही आंसर क्या रहेगा उसकी आपको खोज करनी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी, मुंबई जो है वो भारत का एक ही द्वीप पर स्थित नगर है। नेक्स्ट प्रश्न है
सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो आपको बतलाना है भी सर क्रीक विवाद जो है वो किन दो देशों के मध्य है। ए ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, बी है अफगानिस्तान पाकिस्तान, सी ऑप्शन है चीन भारत और डी है भारत बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो आपको खोजना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए भारत और पाकिस्तान के मध्य। दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक लक्ष्य कक्ष के रन में स्थित है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो कच्छ के रन में स्थित है, जो कि 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। ये भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। यानी गुजरात और उधर से पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसको अलग करने का काम जो है वो कच्छ के रन में स्थित क्रीक क्षेत्र जो है आपका वो रहता है, वो इसकी मूलभूत विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आपको बतलाना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ए है गोवा, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप, सी है दादरा और नगर हवेली और डी है चंडीगढ़। कौन सा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर है ए गोवा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अन्य बी, सी और डी तीनों ही क्या है? केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर क्रीक जो कि निवेशिका है ये कहाँ पर स्थित है? इसकी स्थिति बतलानी है। ए ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, बी है खंबात की खाड़ी में, सी ऑप्शन है कच्छ के लिटिल रन में और डी है कच्छ के रन में। तो आपको बतलाना है इस क्षेत्र की स्थिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा डी कच्छ के रन में जो है वो कोरी क्रीक निवेशिका जो है वो स्थित रहती है। दोस्तों, यह एक दलदली भूमि है जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो ये विशेषता इस प्रश्न की रहती थी। तो ये था हमारे पास में आज का MCQ आधारित टेस्ट, और इसी प्रकार का नेक्स्ट टेस्ट लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित रहूँगा। वो टेस्ट रहेगा हमारे पास में जिसका टॉपिक है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके तैयार रहें। जल्द ही आपके सामने आएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का टेस्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।